नंबर 3 पे आते हैं महाराष्ट्र झारखंड। भाजपा महाराष्ट्र झारखंड में उलझी हुई है, बिहार में नीतीश लालू करने वाले हैं खेल। नीतीश और लालू के बीच कुछ बातचीत चल रही है। क्या बातचीत है यह मीडिया के सामने नहीं आई है, लेकिन बातचीत हो रही है। लेकिन इस बीच एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो बात है जिसे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार हर चीज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की सबसे बड़े दल और लीड करने वाली पार्टी कांग्रेस के ऊपर ना तो नीतीश कुमार और ना तो नीतीश कुमार का कोई व्यक्ति कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहा है। क्यों? आप ध्यान दीजिए, कहीं भी एक नजर आपको आया कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस के ऊपर यह हमला किया, नीतीश कुमार के प्रवक्ता ने यह हमला किया, नीतीश कुमार के किसी नेता ने यह हमला किया, नीतीश कुमार के किसी मंत्री ने यह हमला किया? जी नहीं। इसका मतलब है कि जरूर कुछ बात है, जरूर कुछ पुलाव पक रहा है उसके अंदर। इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। नीतीश कुमार तीन बार पलटी मारे और 9 बार शपथ लिए हैं, जबकि संविधान के रूप में 2005, 2010, 2015 और 2020 यह संवैधानिक शपथ था उनका। बाकी सभी शपथ जो है उनके वह दर बदल के हैं। 9 बार के शपथ मुख्यमंत्री है वह। सोचिए, वह नीतीश कुमार जिन्हें पूरा घेरने की तैयारी की गई थी, लालू प्रसाद यादव से डिस्कनेक्ट हुए ही नहीं हुआ जाने के बाद भी। ऐसे में तेजस्वी यादव भी शांत है, लालू भी शांत है। यह बीच में बातें निकली कि लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू प्रसाद के पूरे परिवार को जो घसीटा जा रहा है, और 25 तारीख यानी कि कल से रेगुलर सुनवाई होगी पीएमएलए कोर्ट में लैंड फॉर जॉब के मामले में। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो कहा जाता है कि उस वक्त जमीन के नौकरी के बदले जमीन ले रहे थे। उस वक्त तेजस्वी यादव या नाबालिग थे, बालिग भी नहीं थे। तो ऐसे में सब पूरे परिवार को जो खींचा गया है, तो यह खींच करके यह कहा जा रहा था कि नीतीश लालू की बीच में दूरी बनाने के लिए यह किया जा रहा है। लेकिन क्या उस पर कुछ लगाम लगाने के लिए, या कुछ बड़े परिवर्तन का संकेत है, बदलाव का संकेत है? यह भी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन वही नंबर 4 पर कर ले कि एकनाथ शिंदे अपने ही घर में फंस गए इंडिया गठबंधन की जाल में। यह जो मैंने मराठवाड़ा का बात किया आप दर्शकों से, मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं और 46 सीटों में मात्र एकनाथ शिंदे को 4 सीटें ही आ रही हैं मराठवाड़ा से। तो मराठवाड़ा से एकनाथ शिंदे को 4 सीट आ रही है, तो मराठवाड़ा का वजूद क्या रहा? और विदर्भ के एरिया में भी 4 सीटें ही आ रही हैं, और इन 4-4 सीटों पर भी अभी बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो एकजुट हो गया, चाहे ममता बनर्जी को भी टिकट दिया जा रहा है, सीट दी जा रही है, और अखिलेश यादव भी, आम आदमी पार्टी को भी एक सीट दी जा रही है, कांग्रेस है बड़े दल के रूप में, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, शरद पवार, एकजुटता यह जो है उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और आरजेडी भी होगी। यह 7 चेहरे जब वहां खड़े होंगे
तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा। यह एकजुटता भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण हो सकता है, अगर यह एकजुटता आखिरी क्षण तक, काउंटिंग के समय तक रणनीति के साथ बनी रहे एकता तो। और इस एकता में थोड़ी भी दरार आई तब यह एकता टूट जाएगी। एकनाथ शिंदे को उन्हीं के घर में घेरने की पूरी तैयारी इंडिया गठबंधन ने कर ली है कि वह छटपटा ना पाए, छटपटा करके रह जाए, वही छटपटा के कूद ना पाए। जो पुणे में 5 करोड़ रुपए पकड़े गए और संजय राउत ने यह आरोप लगाया कि 15 करोड़ थे, 10 करोड़ की गाड़ी 15 करोड़ की तो छोड़ दी और 5 करोड़ वाला पकड़ ली। वह एकनाथ शिंदे का पहला इंस्टॉलमेंट था अपने प्रत्याशियों को। कह रहे हैं कि 50 खोखे एकदम ओके लगेगा, और यह नारा उस वक्त भी लगाया था जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ करके सूरत और सूरत से गुवाहाटी गए थे और गुवाहाटी से सरकार बनी। उस वक्त भी लगा था कि 50 खोखे एकदम ओके, और इस चीज को लेकर के पार्टी में तकरार भी हुई थी नेताओं में, एक दूसरे पर रोप प्रत्यारोप का। तो पैसों का खेल तो चलेगा और वह कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष नहीं कर सकता। विपक्ष के लिए चुनाव आयोग एक्टिव हो जाएगा, यानी कि दो आंखों वाला चुनाव आयोग को सिर्फ विपक्ष दिखाई देता है, सत्तारूढ़ दल और गठबंधन का नेता नहीं। ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किल है, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि राष्ट्रपति शासन की भी तैयारी अंदर अंदर चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और रणनीति बन रही है कि अगर भाजपा गठबंधन हार गई, चुनाव सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन लगाओ। और चुनाव आयोग तब 24 को भी सर्टिफिकेट नहीं देगा। आप दर्शक देख लीजिएगा, उसकी नीयत पर हमें विश्वास है, जैसी नीयत है उसकी, उसके ऊपर हमें पूरा विश्वास है कि वह राजीव कुमार नहीं देंगे सर्टिफिकेट, 25 को देंगे, बनाओ सरकार। और उसके बाद राज्यपाल 2-4 दिन खींचेंगे, उतने ही में लग जाएगा राष्ट्रपति शासन, और 6 महीना के लिए कोई सरकार नहीं बना पाएगा। नहीं हटाएंगे राष्ट्रपति शासन भाई, 6 महीने बाद हटाएंगे, 6 महीने बाद आना, 6 महीने तक यह राज भोगेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में ऐसी रणनीति हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, और इस पर चल रहा है। बदलाव तो एक आएगा इस देश के अंदर, बदलाव होने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव का संकेत मिल रहा है। या तो इस देश का बेड़ा गर्क हो जाए पूरी तरह से, और या तो यह देश सुधार की तरफ अग्रसित हो जाए, राह पर निकल पड़ेगा। दो में एक चीज कंफर्म होने जा रहा है। आने वाले समय में यह बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा मुकाबला राजनीतिक देश के लिए, जो एक समंदर में ढकेलने के लिए जा रहा होगा और एक उसे बचाने के लिए लड़ रहा होगा। दो खेमों में यह लड़ाई होगी।